दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका तानाशाहों की तानाशाही सीरीज़ में। दोस्तों, तानाशाहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अन्य तानाशाहों की। किस प्रकार उन्होंने अपने जुल्मों से आम जन में दहशत फैला रखी थी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के अगले तानाशाह के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है व्लादिमीर इलीच लेनिन। दोस्तों, उसे मजदूर वर्ग का महान नेता और शिक्षक माना जाता था, लेकिन सच यह है कि दुनिया भर में इसके समर्थक मजदूरों की महज राजनीति कर सत्ता हथियाने का ही कार्य करते हैं। मजदूर तो आज भी मजदूर है। वामपंथी विचारधारा लोगों को समान रूप से गरीब बनाना जानती या चाहती है। अमीर व्लादिमीर दुनिया की पहली सफल मजदूर क्रांति के नेता थे। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में पहले साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना हुई थी। उसने मजदूरों को यह बताया कि शोषण, उत्पीड़न और बंधनों से मुक्त होकर अपना हक मांगना है। लेकिन जब मजदूरों के कंधे पर चढ़कर लेनिन सत्ता में आए, तब वे बदल गए। मजदूर आज भी मजदूर हैं। लादा गया समाज आज ज़्यादा समय तक नहीं चला। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1800 से सिम्बिर्स्क नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन दिनों रूस में ज़ारशाही का निरंकुश शासन था और मजदूर तथा किसान आबादी भयंकर शोषण और उत्पीड़न का शिकार थी। दूसरी ओर पूंजीपति, जागीरदार और ज़ारशाही के अफसर अय्याशी भरी जिंदगी बिताते थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्सांद्र एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, जिसने रूसी बादशाह से जार कहते थे को मारने की कोशिश की। लेनिन 13 वर्ष के थे तभी अलेक्सांद्र को जार की हत्या के प्रयास के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी बड़ी बहन आन्ना को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन घटनाओं ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और निरंकुश ज़ारशाही के प्रति उनके मन में गहरी नफरत भर दी। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा कि अलेक्सांद्र का रास्ता रूसी जनता की मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। दोस्तों, कानून की पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया और कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगेल्स की रचनाओं से उनका परिचय हुआ। रूसी क्रांतिकारी विचारक प्लेखानोव द्वारा बनाए गए श्रमिक मुक्ति दल में वे सक्रिय हुए। रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग आकर मजदूरों को संगठित करने के काम में जुट गए। बस यहीं से उनका सत्ता का सफर शुरू हुआ। लेनिन ने अपना दर्शन खुद गढ़ा और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या करें में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की नई ढंग की क्रांतिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों को प्रस्तुत किया। दोस्तों, क्रांति के अपने सिद्धांत को लेनिन ने अक्टूबर क्रांति के जरिए साकार कर दिखाया। क्रांति में हजारों मजदूरों का खून बहा। मजदूरों के नेतृत्व में आखिरकार लेनिन ने सत्ता परिवर्तन कर ही दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सारे देश के मेहनत कश अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए उठ खड़े हुए। 1917 से 1921 तक रूस में भीषण गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार शोषकों को कुचल दिया गया और लेनिन की देखरेख में समाजवादी निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो गया। सन 1918 में क्रांति के दुश्मनों की साजिश के तहत एक हत्यारी द्वारा चलाई गई गोलियों से लेनिन बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ सप्ताह बाद वे फिर काम पर लौट आए, लेकिन कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। दिन था 21 जनवरी 1924 को। सिर्फ 53 वर्ष की उम्र में लेनिन का निधन हो गया। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही मार्क्सवादी विचारधारा को मार्क्सवाद लेनिन का नाम दिया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह लेनिन की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले तानाशाह के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक और तानाशाह की तानाशाही लेकर। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।